आज ऑल इंडिया मिली काउंसिल के बैनर तले दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक आयोजन किया गया है। यहाँ पे बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं कि मुस्लिम युवक आए हैं। मुस्लिम्स के साथ साथ दूसरे धर्म के हिंदू हो या ईसाई हो या फिर सिख, सभी धर्मों से लोग आए हुए हैं और सभी का यही कहना है कि यहाँ एक नारा दिया गया है कि संविधान बचाओ देश बनाओ। यानी जिस तरह से देश में लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो मॉब लिंचिंग की घटना हो, चाहे वो दलितों के खिलाफ उत्पीड़न के मामले हो, तमाम ऐसे मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसी को लेकर ये आज यहाँ पर आयोजन किया गया है और आपने जैसे देखा बड़ी तादाद में यहाँ लोग आए हुए हैं। पूरा स्टेडियम जो तालकटोरा है वो इंडोर, वो पूरा फुल है और बड़े बड़े तमाम स्पीकर्स आए हैं। मणिशंकर अय्यर हुए, स्वामी अग्निवेश हुए और बहुत जो नामी गामी स्पीकर्स हैं वो आए हुए हैं, वो अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। इसी बीच हम लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, क्योंकि जिस तरह से ये घटनाएं बढ़ती जा रही है इन पे उनका क्या नज़रिया है और जो सरकार तमाम तरह के दावे कर रही है, क्या वाकई में जो सरकारी दावे हैं वो सही है या फिर वाकई में जो देश का मुस्लिम है और जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। आपका नाम क्या? नाम हुआ आपका? रशीद नाम है मेरा। रशीद जी, क्या लगता है जिस तरह से विशेष तौर पे मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह देखते हैं आप? इसके पीछे इनके मोनोपोली होनी चाहिए पूरे इंडिया में, एक तरह की हुकूमत हो, एक तरह के लोगों का कब्जा हो। बस मतलब मुसलमान ही नहीं, सारे जो अक़लियत हैं सबको ख़त्म कर दिया जाए या सबको शंड कर दिया जाए, ये है इनका मकसद। देश में संविधान है, संविधान में हर समुदाय के लोगों के लिए एक अलग जगह दी गई है, सभी को बराबर का हक मिला है, तो फिर इस तरह से क्यों एक आपको लगता है कि ऐसी स्थिति क्यों बनती जा रही है कि हिंदुओं के अलावा या फिर आप कह सकते हैं कि एक कम्युनिटी के अलावा दूसरी कम्युनिटी के लिए जगह नहीं है? यही तो बात है कि ये लोग चाहते हैं कि एक कम्युनिटी का कब्जा हो, एक ही तरह की विचारधारा हो, बाकी सारी विचारधाराओं को ख़त्म कर दिया जाए। क्या आपको लगता है कि एक तरह की ही विचारधारा से देश से आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। तो यही लोगों का कहना है कि जिस तरह से अगर आप सरकार हो या फिर दूसरे जो असामाजिक तत्व है, अगर वो ये सोच के बैठे हैं कि सिर्फ एक कम्युनिटी के आगे बढ़ने से, उनके ही दबदबा बढ़ने से देश आगे बढ़ पाएगा, तरक्की हो पाएगी, ये मुश्किल, ये नामुमकिन है। मुश्किल क्या? और भी लोग उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सलमान है। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये घटनाएं बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है? देखो, अगर किसी को मंत्रालय चाहिए तो वो आरएसएस ज्वाइन कर ले, क्योंकि हमारे देश का राष्ट्रपति आरएसएस और जो हमारे यूपी का जो सीएम है वो आरएसएस से बिलोंग करता है। अगर किसी को कोई मंत्रालय चाहिए तो सीधा सवाल आरएसएस का नहीं है कि आरएसएस से वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। सवाल इस बात का है कि देश में जिस तरह से दलितों की बात की जाए, मुस्लिमों की बात की जाए, जो माइनॉरिटीज़ है उन्हें टारगेट किया जा रहा है। सवाल इस बात का है कि आखिर क्यों? क्या उन्हें इस देश में रहने का हक नहीं है? क्या उन्हें बराबर साथ में जीने का हक नहीं है? सवाल इस बात का है, क्योंकि अगर सरकार में कौन आ रहा है, राष्ट्रपति कौन बन रहा है, वो दूसरी चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। सवाल तो इस बात का है ना कि क्या दूसरे समुदाय के जो लोग हैं, क्या उन्हें जीने का हक नहीं है? क्या उन्हें टारगेट करना सही है? सबको जीने का हक है, सबको बराबर का हक है, क्योंकि इस देश में ये देश सबका है। ये हिंदुओं का भी देश है, मुसलमानों का भी देश है, सिखों का भी देश है, ईसाइयों का भी देश है। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हर किसी को अपना पूरा बोलने का अधिकार है, हर किसी को अपनी जो है पूरी प्रॉपर्टी, एजुकेशन का अधिकार है, हर किसी को हर जगह चलने का अधिकार है। इसलिए जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन को अगर बचाना है, इस देश को बचाना है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना बहुत ज़रूरी है। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि विशेष तौर पे जो सरकार है, क्या लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है, उनकी तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है, लगातार ये घटनाएं बढ़ती जा रही है, तो इसके पीछे क्या लगता है कि सरकार का चुप रहना, चुप्पी साधना, क्या लगता है? इसके पीछे मेरा ख्याल ये है कि ये जो जीती है गवर्नमेंट, ये इन्हीं तरह के लोगों का क्या ज़्यादा कोशिश रही या उन्हीं लोगों ने जान लगाया, तो उनको चुप कराने का मतलब इनका वोट बैंक जो है, या जो वर्कर हैं वही ये सब कर रहे हैं, तो वर्कर को नाखुश करने की कोशिश। तो आपका कहना है कि जो असामाजिक तत्व है वो विशेष तौर पे बीजेपी को इसलिए बढ़ावा दे रहे हैं ताकि वो अपने जो मंसूबे हैं उन्हें पूरा कर सके? जी जी, बिल्कुल सही। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद उस्मान। तो आपका क्या कहना है, लगातार जिस तरह से ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जुनैद का मामला हो, पहलू खान का मामला हो, पूर्व में अखलाक की तमाम गो रक्षा के नाम पर जो ये हत्याएं हुई हैं, इस तरह की घटनाओं पे आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि सभी लोग जो हैं मिलजुल कर रहें और इस देश को आगे बढ़ाएं और सांप्रदायिक ताकत जो है आपस में जो है एकता बनाए रखें और कोई भी हिंदू मुस्लिम के बीच में कोई मतभेद ना हो
और ये सभी का हिंदुस्तान है, सभी का जीने का हक है। और मैं चाहता हूँ सब जो है आगे बढ़ के विकास के लिए काम करें, ना कि धर्म के लिए काम करें। इस बीच आप सरकार को किस तरह देखते हैं? सरकार की जो भूमिका है उसे आप कैसे देखते हैं? सरकार की भूमिका एक तरफा है, जो साधु संत हैं वो अपनी तरफ खींच रहे हैं सरकार को, और पूरी तरीके से जो कानून व्यवस्था है वो सही नहीं है हिंदुस्तान की, तो सभी धर्मों को जो है बराबर हक नहीं मिल रहा है। हमने देखा है कि यहाँ बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय और दूसरे सभी समुदाय के लोग आए हैं, तो क्या एक मैसेज देना चाह रहे हैं आप सभी लोग जो आप यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं? क्या मैसेज है आप सभी लोगों का? मेरे हिसाब से तो पूरे देश में जो है प्यार मोहब्बत का जो है एक अच्छा जज्बा पैदा होना चाहिए सभी के दिलों में, और सभी की जो है इज्जत और आबरू जो है उसे सही तरीके से जो है बचा के रखनी चाहिए। और हमारा सभी का हक है कि हिंदू हो मुसलमान हो, हम सबको प्यार बांटें, ना कि नफरत बांटें। तो यहाँ ये सभी तमाम लोगों का यही कहना है कि जिस तरह से देश में ये जो घटनाएं बढ़ती जा रही है इन पे सरकार अंकुश लगाए, और साथ ही ये देश हर कम्युनिटी का है, हर समुदाय के लोगों का है, तो यहाँ एक दूसरे से नफरत करके कभी ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। और इसी वजह से आज यहाँ बड़ी संख्या में सभी समुदाय के लोग इकट्ठा हुए हैं और यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो इस तरह की घटना है उन पे रोक लगाई जाए और देश में एकता और अखंडता बनाई रखी जाए। कैमरा पर्सन तारा दत्त के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, दिल्ली।